हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 9 विज्ञान का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 2022। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022 एनुअल एग्ज़ाम 2022 का कक्षा 9 का पेपर है विज्ञान का, साइंस का। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। नोट, ठीक है, नोट लिखा हुआ है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों के ख में विभाजित है और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख हैं। और उसके बाद में यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ठोस में, सेकंड ऑप्शन है द्रव में, थर्ड ऑप्शन है गैस में, फोर्थ ऑप्शन है सभी में समान होते हैं। अंतराणविक बल न्यूनतम होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गैस में। ठीक है, गैसों में जो है ये न्यूनतम होते हैं अंतराणविक बल। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सामान्य ताप पर जल में अम्लीय होता है। आपका पहला ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है चीनी, थर्ड ऑप्शन है पेंट, फोर्थ ऑप्शन है क्वथनांक। सामान्य ताप पर जल में अम्लीय होता है, इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन थर्ड, पेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। आपका पहला ऑप्शन है पेट्रोल, सेकंड ऑप्शन है डीजल, थर्ड ऑप्शन है सीएनजी, फोर्थ ऑप्शन है ए और वे दोनों। ठीक है, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी होता है आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, ये है आपका घ, एक अश्व शक्ति के तुल्य मात्रक है। आपका पहला ऑप्शन है 746 वाट, सेकंड ऑप्शन है 756 वाट, थर्ड ऑप्शन है 500 वाट, फोर्थ ऑप्शन है 100 वाट। एक अश्व शक्ति के तुल्य मात्रक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 746 वाट इसका राइट आंसर है, एक अश्व शक्ति के तुल्य मात्रक। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कारण बताइए कि प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों बन जाती है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाए जाने वाले दाल का क्वथनांक घट जाता है और दाल जल्दी पक जाती है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। दोबारा सुन लीजिएगा, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाई जाने वाली दाल का क्वथनांक घट जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है। आगे है आपका आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, तो इसका पता होगा आपको, ई बराबर mc² जो है वो समीकरण है इनकी। ये ऊर्जामान द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर mc² है। ठीक है, जिसमें ई जो है वो है आपकी एनर्जी ऊर्जा और एम है आपका मास द्रव्यमान और सी है आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे है आपका न्यूटन का प्रथम क्या है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है। क्वेश्चन आपका असल में ये है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो वो ये है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। आगे है आपका समांगी विसमांगी के बारे में, उसके बाद है आपका बोर का नियम, उसके बाद है गाइज आपका पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखो, तो वो हो जाएंगी आपकी ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपका ये, उसके बाद है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका नियम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखिएगा, समस्थानिक तथा संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। उसके बाद है आपका इनका रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, जल है, जल का हो जाएगा आपका H2O। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हो जाएगा NaOH। नमक का पता होगा आपको NaCl।
उसके बाद है गाइज आपका यहाँ से खंड बे स्टार्ट है। हरित गृह गैसें हैं CH4, CO2, C2H6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इनमें से सभी। ठीक है, सभी जो हैं ये हरित गृह गैसें हैं। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जंतु है? अमीबा, केंचुआ, हाइड्रा, झींगा मछली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जंतु है। आगे है गाइस आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? आपका पहला ऑप्शन है 90%, सेकंड ऑप्शन है 18%, थर्ड ऑप्शन है 21%, फोर्थ ऑप्शन है 15%। ठीक है, वायुमंडल में 21% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 78% जो है वो है नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना है आपको। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? लेमार्क, डार्विन, कार्ल वॉन लिनियस और अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्ल वॉन लिनियस। उसके बाद आपको इनके रासायनिक संकेत लिखने हैं। हाइड्रोजन का हो जाएगा H, कार्बन का हो जाएगा C, और नाइट्रोजन का हो जाएगा N, और सोडियम का Na। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये लिख देना है आपको। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और हैं आपके। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ऊर्ध्वपातन क्या है, प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो गाइज बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।